Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So we are back again with the weekend defense news, and that is 10th weekend defense news. It is very important for your SSB and AFSP perspective. So let's get started with our topic. The first news that we are having that is related to काजियान 2022 and why it is a news. देखो 6th edition हुआ है इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज का काजियान 2022 जिसको उमरोई में कंडक्ट किया गया व्हिच इज इन मेघालय. ओके, कजाकिस्तान की लोकेशन को आप मैप में देख सकते हो और कजाकिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है वो भी. फॉर एग्जांपल ऊपर रशिया है नॉर्थ में. ठीक है, अदर जो है यहाँ पे आपका जो हम देख सकते हैं कहाँ पे ईस्ट में चाइना है, किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, देन ये तुर्कमेनिस्तान है. ठीक है, कजाकिस्तान के जो है हम कह सकते हैं वेस्ट साइड पे कैस्पियन सी है. ओके, आप देखो कज़िन 2022 है क्या? ये एक जॉइंट एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो कि कजाकिस्तान आर्मी के साथ कंडक्ट की जाती है. इसको इंस्टीट्यूट किया था 2016 में एज एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती एक्ट, जो कि लेटर जिसको अपग्रेड किया गया कंपनी लेवल एक्सरसाइज के साथ और रीनेम किया गया एक्स एक्सरसाइज काजियान इन 2018. इसका एम क्या होता है? इसका एम होता है मिलिट्री रिलेशंस को बिल्ड करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्बाइब करना, प्रमोट करना एबिलिटी टू ऑपरेट टुगेदर और उसके बाद काउंटर किया जा सके टेररिस्ट ऑपरेशंस को इन सेमी अर्बन एंड जंगल सिनारियो. कैसे कजाकिस्तान इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? देखो, अगर हम कजाकिस्तान की लोकेशन की बात करें जो कि हमने मैप में देखी, वो सराउंडेड है कैस्पियन सी से. कहाँ पे? इन द वेस्ट टू रशिया. वेस्ट में कैस्पियन सी है, रशिया नॉर्थ में है और चाइना ईस्ट में है. किर्गिस्तान लार्जेस्ट कजाकिस्तान क्या है? लार्जेस्ट सेंट्रल कंट्री है सेंट्रल एशिया में और नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, जिसकी ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है. ओके, कजाकिस्तान की अगर हम बात करें वो होल्ड करती है ग्रेट सिग्निफिकेंस टू इंडिया, स्पेशली किस टर्म में? एनर्जी रिसोर्सेज के टर्म में और उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल के टर्म में. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से. अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज के पर्सपेक्टिव से देखें तो कजाकिस्तान वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है यूरेनियम का. इंडिया और कजाकिस्तान एक्टिवली कोऑपरेट करते हैं अंडर द एगिस ऑफ वेरियस मल्टीलेटरल फोरा, जैसे आपका वन ऑफ देम इज कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑपरेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नेक्स्ट news we are having that is related to Agni 5 ballistic missile. Why it is in news? इंडिया ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है नाइट ट्रायल्स किसका? अग्नि 5 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का. ओके, क्या है फीचर इस मिसाइल के? देखो, अग्नि 5 एक इंडिजीनियसली बिल्ट एडवांस सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको डेवलप किया गया था अंडर द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है जो कि स्टॉप नहीं की जा सकती बिना इंटरसेप्टर मिसाइल के. इस मिसाइल के पास कैपेबिलिटी है हिट करने की टारगेट्स बियॉन्ड द रेंज ऑफ 5000 किलोमीटर और ये काफी क्रूशियल है इंडिया के सेल्फ डिफेंस सिस्टम के लिए. अग्नि मिसाइल्स क्या है? देखो, अग्नि मिसाइल्स जो है वो बैकबोन है किसकी? इंडिया के न्यूक्लियर लॉन्च कैपेबिलिटी की. जैसे कि पृथ्वी है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट. अग्नि 1 to 5 को डिजाइन किया जाता है एंड डेवलप किया जाता है बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. और कौन सी रेंजेस है अग्नि मिसाइल की? यू कैन सी अग्नि 1 की रेंज है 700 to 800 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज है मोर देन 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज है मोर देन 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 की रेंज है मोर देन 3500 किलोमीटर और ये जो है फायर की जा सकती है फ्रॉम अ रोड मोबाइल लॉन्चर. अग्नि 5 क्या है? लॉन्गेस्ट है अग्नि सीरीज का, जो कि एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज है ओवर 5000 किलोमीटर. इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है? देखो, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ब्रेन चाइल्ड है किसका? रिनोन्ड साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम का. इसको जो है इसका इंटेंट था सेल्फ सफिशिएंसी को अटेन करना इन द फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी. इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो रिक्वायरमेंट्स है ना वेरियस टाइप्स ऑफ मिसाइल की डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, वो क्या है कि डेवलप करने की जरूरत है 5 मिसाइल सिस्टम को. जो IGMDP प्रोग्राम है उसको फॉर्मली अप्रूवल मिली थी इंडियन गवर्नमेंट से 1983 में.
इसको जो है एक साथ ब्रॉट अप किया गया था कंट्री के साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज के अंदर, इंडस्ट्रीज और 3 डिफेंस सर्विसेज के अंदर। मिसाइल को डेवलप किया गया है आईजीएमडीपी के अंडर, ठीक है, जैसे शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी आपकी, इंटरमीडिएट जो है हमारी वो कौन सी है, रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि, उसके बाद शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल त्रिशूल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल दैट इज आकाश, उसके बाद आपकी थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल दैट इज नाग। ओके, तीसरी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नेवी सीक्स एमओडीज नोट फॉर विक्रांत लाइक एयरक्राफ्ट कैरियर। जो नेवी है वो अप्रूवल ले रही है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू गेट अनदर इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आफ्टर आईएनएस विक्रांत, जिसको कमीशन किया गया सितंबर में। जो नेवी है वो पुश कर रही है फॉर 70,000 टन कैरियर, और जिसकी डिमांड जो है वो होल्ड पे रखी गई है ड्यू टू एक्सपेंसेस एंड टेक्नोलॉजीज नीडेड ऑन द बोर्ड। ये जो केस है ना फॉर हैविंग अनदर 45,000 टन क्लास कैरियर विक्रांत की तरह, वो प्रोसेस हो रहा है। ये मैटर जो है मिनिस्ट्री तक लेके जाया जाएगा। रेस टू मैच चाइना, देखो इंडिया जो है वो चाहता है चाइना की नेवल स्ट्रेंथ के साथ मैच करना, जिनके पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिनका नाम है लॉयनिंग एंड शिडोंग। जुलाई में उन्होंने एक और लॉन्च किया जिसका नाम है फुजीजान, जिसको कमीशन किया जाएगा 2025 तक। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिपोर्ट ने ये कहा है कि मिलिट्री और सिक्योरिटी डेवलपमेंट जो इन्वॉल्व कर रही है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना 2021, वो ये वार्न करती है पीएलए को, या फिर हम कहें पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को, कि वो मल्टी कैरियर फोर्स को बिल्ड करने के लिए लाइक दे आर वार्निंग देम। तो इंडिया के पास भी थर्ड कैरियर की डिमांड जो है अराइज होती है, ठीक है, जो साइकिल है मेंटेनेंस का वो लीड कर सकता है एब्सेंस ऑफ अ कैरियर फॉर 2 years। Fourth news we are having that is related to Indian Army remains prepared for all military contingencies that is being said by government। जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इंडियन आर्मी को कहा कि उनका प्राइमरी फोकस है मेंटेन करना अपने ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को इन सिंक विद इंडियाज डिजायर टू इंश्योर स्टेबिलिटी अलोंग एलएसी एलओसी। इंडियन आर्मी जो है वो प्रिपेयर्ड रहती है फॉर ऑल द मिलिट्री कॉन्टिजेंसीज, ठीक है, from the military modernization and aggressive actions by Indian adversaries। ये किसने कहा, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा सैटरडे को। ये भी कहा गया कि आर्मी जो है वो प्राइमरली फोकस्ड है किस पे, मेंटेन करने पे अपने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को इन सिंक विद इंडियाज डिजायर, सो दैट उनको क्या हो सके, स्टेबिलिटी मिल सके और डोमिनेंस मिल सके अलोंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और रिव्यू करते हैं इमर्जिंग थ्रेट जो है नेशनल सिक्योरिटी को। 5G will help इंडिया अचीव इट्स 5 ट्रिलियन जीडीपी टारगेट। देखो इंडस्ट्रियल जो 5G है वो चेंज कर रहा है द वे वी मेक डिसीजंस, हम कैसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, कैसे फैक्ट्रीज को मेंटेन करते हैं। जो इंडस्ट्री 5.0 है वो स्मार्ट फैक्ट्री है, जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये फ्यूचर है किसका, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग का। 5G टेक्नोलॉजी नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है, उनके स्टैंडर्ड्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, कनेक्टिंग डिवाइसेस, मशीन्स, बिजनेस एंड पीपल्स को जो है यू नो शोकेस करती है। 5G टेक्नोलॉजी एक यूनिफॉर्म यूजर एक्सपीरियंस देती है और नई सर्विसेज इमर्ज होके आती है, एप्लीकेशंस, एक्सपीरियंसेस जो कि वर्ल्ड को एक ब्रेक नेक पेस पे कनेक्ट कर रहे हैं। सो जो प्रोडक्ट्स और बिजनेस पर्टेन किए जा रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट बिल्डिंग से, सेल्फ ड्राइविंग कार से, ऑटोमेटेड फैक्ट्री से, सो उनको जो है एक तरीके का हम कह सकते हैं ये सारे पॉसिबल टास्क जो पॉसिबल हो पाए 5G नेटवर्क की वजह से हो पाए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Guys, your likes and comments motivate me to make more and more videos in time. Thank you, everyone.